हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट माय यूट्यूब चैनल रमेश मैथ्स आईक्यू सेंटर। स्टूडेंट्स, आज का जो एक्सरसाइज है आपका लाइन एंड एंगल चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप 2 पे आइए। वो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर 6.28 फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो AB पैरेलल टू CD। स्टूडेंट्स, ऐसा फिगर से आपको दिख रहा होगा कि AB पैरेलल टू CD है, कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बट यहाँ पे एक्चुअली में ऐसा है नहीं। यहाँ पे शो करना है मुझे कि AB पैरेलल टू CD होगा, शो करना है, x एंड y का मान निकालना, वैल्यू निकालना है। इसमें स्टूडेंट्स दो लाइंस दिए हुए हैं, अभी फिलहाल ये दो लाइंस ही इसको मानेंगे फिगर अकॉर्डिंग टू फिगर, हम पैरेलल नहीं मान सकते इसको। ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। कोई भी दो लाइंस को एक अदर लाइंस दो पॉइंट्स पे कट करता है, दोनों लाइन से पास होता है, तो उसे ट्रांसवर्सल लाइन ही बोलते हैं। तो हम ट्रांसवर्सल लाइन का नेमिंग नहीं किया गया है, तो ओनली हम लिखेंगे लेट एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। इसका नाम ओनली मैं एल ले लिया और इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। आप सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, लिखेंगे फ्रॉम फिगर y इज इक्वल टू 130 लिख सकता हूँ। y इज इक्वल 130 डिग्री फ्रॉम फिगर। फिगर को देख के जो सॉल्व करना है मुझे, तो एंगल का नाम लिखने से बेहतर है डायरेक्ट y इज इक्वल टू 30। क्लियर यहाँ दिख रहा है मुझे, ये y है, लिखा हुआ है फिगर में आपके, एंड ये 30 है। ये दो लाइन इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, इसलिए वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो पॉइंट में यहाँ मानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो सकता है। y इक्वल 130 कैसे होगा, ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, व्हेन टू साइड्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है इक्वल होता है, देयरफॉर y इज इक्वल टू 130। अब स्टूडेंट्स इसके लिए सॉल्व कीजिए। again from figure यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एल एक ट्रांसवर्सल लाइन है, देयरफॉर ये स्ट्रेट लाइन हुआ। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देयरफॉर 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लिख सकते हैं x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाउ, ड्यू टू sum of linear pair of angle is 180 degree because sum of linear pair of angle is 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल पे दो एंगल दो एंगल बन रहा है, उस तरह से एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल जिसका वो कॉमन वर्टेक्स हो। तो इस तरीके से दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है एंगल उसका। तो इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैल्यू कितना आपका पहले फाइंड करना था, x एंड y। देयरफॉर x is equal to 130 degree and y is equal to 130 degree। ये तो आपका आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। एंड स्टूडेंट्स क्या कहा जा रहा है, देन सो दैट AB पैरेलल टू CD। यहाँ पे इस तरीके से लिखिए x is equal to y is equal to 130 डिग्री। लिखिए ऑल्सो
यहाँ पे ये लिखिए क्या माने है, एल इज ए ट्रांसवर्सल लाइन एंड ए बी सी डी टू लाइन्स। लिखिए here L is a transversal line and AB and CD are two given lines. And x is equal to y is equal to 130 डिग्री, ये चीज यहाँ लिखना था। ये क्या हो गया, ऑल्सो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है, एक्स वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों इक्वल है, और एल ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी सी डी टू लाइंस है, एल ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों क्या हुआ है, कट करे किसी न किसी पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू वाई 130 डिग्री है, ये दोनों क्या है, इस लाइंस का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ट्रांसवर्स लाइन के दोनों साइड होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट, जो दो लाइन के इन साइड होता है बोलते हैं इंटीरियर। Therefore इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों इक्वल है, therefore बोल सकते हैं AB पैरेलल टू CD। Therefore AB पैरेलल टू CD। वेरीफाई शो करना था स्टूडेंट, देन वेरीफाई। कंडीशन क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो, एंड कोई दो लाइन पे हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट करता हो तो ए पैरेलल टू सीडी होगा। थ्योरम ही डायरेक्ट है, इस तरीके से ए पैरेलल टू सीडी हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 पे, and student question number 2 is in figure 6.29 if AB parallel to CD, AB parallel to CD and CD parallel to EF, CD parallel to EF and y is to z is equal to 3 is to 7, then find the value of x. That means A B C D E F all lines are parallel to each other and one transversal line, therefore firstly let L is a transversal line which intersect A B C D and EF at P Q and R। ये मान लिया मैंने, ये एल ट्रांसवर्सल लाइन था, इसका नाम एल मैंने दे दिया, जो ए बी सी डी ई एफ को पी क्यू आर पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। ये पी पॉइंट्स, ये क्यू पॉइंट्स, ये आर पॉइंट्स, इस तरीके से ले लिया। अब आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, तो लिखेंगे एंगल, पहले तो ये लिखा हुआ गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, y is to z is equal to क्या है स्टूडेंट्स, 3 is to 7। देखो यहाँ से क्या होगा, y अपॉन z is equal to 3 अपॉन 7। देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, y अपॉन 3 is equal to z अपॉन 7 is equal to k से। इस टू में दिया था, दोनों को इक्वेट करके इक्वल में k मान लिया। Therefore here y upon 3 is equal to k and z upon 7 is equal to k. Therefore y is equal to 3k and z is equal to 7k। ये भी k कांस्टेंट के तौर पे आ गया, अभी एक्चुअल में डिग्री में एंगल नहीं आया है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स,
angle now angle DQZ equal to angle CQP is equal to y is equal to 3k लिख सकते हैं। एंगल DQZ means this equal to angle CQP means this is y, therefore is equal to y, y is 3k, therefore 3k। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, due to vertically opposite angle, थ्योरम है उसी से लिए। तो ये तो निकल चुका है 3k, और ये z है तो z निकल चुका अपने पास 7k। इस तरीके से अब क्या लिखेंगे, also स्टूडेंट्स एंगल DQZ प्लस एंगल QZF is equal to 180 degree। एंगल दिस प्लस एंगल दिस is equal to 180 degree। How? Then due to same side interior angle of the same side of a transversal line is supplementary, due to interior angle of the same side of ट्रांसवर्सल लाइन। और ये भी जस्ट पिछले वीडियो में बताया हूँ थ्योरम, ट्रांसवर्सल लाइन इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड्स का जो इंटीरियर एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री होता है। ट्रांसवर्सल लाइन ड्यू टू इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री की जो होता है 180 ही होता है उसका वैल्यू। देयरफॉर DQZ प्लस QZF इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड स्टूडेंट DQZ क्या है, तो DQZ y आया था 3k, लिख सकते डायरेक्ट स्टूडेंट्स 3k प्लस QZF z क्या है आपके पास 7k, देयरफॉर 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7 3 10k, therefore 10k is equal to 180 degree। Therefore k is equal to 180 degree upon 10, therefore k is equal to 18 degree। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इस therefore y is equal to क्या आएगा आपके पास, y is equal to 3 into 18 is equal to 54 degree, and z is equal to 7k, then 7 into 18 is equal to 126 degree। z आपका आ चुका है 126 डिग्री एंड y आ चुका है आपका 54 डिग्री। ये तो 54 आ चुका है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, इससे भी निकाल सकते हैं इस रूल से, इससे भी निकाल सकते हैं अदर रूल अप्लाई करके। वो कैसे, ये देखिए स्टूडेंट्स, लिखिए गिवन AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल AB EF। आपके पास दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF। Therefore we can say that AB parallel to EF, AB parallel to EF, और ये L माने हमने लाइन, and L is transversal, therefore
एंगल क्यू जेड, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा क्यू जेड एफ लिखा है। जेड तो एंगल का नाम है, पॉइंट्स का नाम क्या था, पॉइंट्स का नाम तो आर था, तो यहाँ पे आर लेना चाहिए था। डी यहाँ भी आर कीजिए, सभी जगह जेड जेड कर दिया, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा एंड यहाँ भी आर होगा स्टूडेंट्स। ये तो जेड सही है। ये एंगल में, ये एंगल का नाम था जेड, बट पॉइंट्स में पी क्यू आर लिया था, तो एंगल में जहां जहां जेड था वहां आर लिखना था, आर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, देयरफॉर एंगल क्यू आर एफ इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। क्यों स्टूडेंट्स, मैं यहाँ क्या पे लिखा हूँ, गिवन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ए एफ, देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड ए लीज ट्रांसवर्सल। मान चुका हूँ पहले से। जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों जो है पैरेलल है, और यहाँ पे क्या होगा, जब पैरेलल है, ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। ये थ्योरम पर आया हूँ आपको, तो इज इक्वल टू एक्स, ये ए पी एक्स क्या है, ए पी एक्स क्या है, एक्स ही है ना, एक्स, और ये क्यू आर जेड कितना है, क्यू आर एफ, क्यू आर एफ, ये जेड है, इज इक्वल टू ये आ गया एक्स, ये क्यों होगा, पहले ये होगा क्यों, ये लिखिए, ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ये x मानेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये क्या क्यू आर एफ, एंगल क्यू आर एफ इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, जेड है, और जेड कितना है 126 डिग्री, एंड y इज इक्वल कितना आया था आपका 54 डिग्री, 52। यही आपका स्टूडेंट्स ये आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ जेड एंगल का नाम था, बट मैंने पॉइंट आर ले रखा था, तो यहाँ पे जेड जो लिखा हुआ था वो गलत लिखा जा रहा था, इसलिए जेड को मिटाकर फिर से आर कर दिया हूँ। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज इन फिगर 6.30, फिगर है 6.30 आपका, if AB parallel to CD, AB parallel to CD and EF perpendicular to CD, EF perpendicular to CD and GED is equal to 126 degree. This angle students 126 degree GED. Then find AGE, AGE. This angle we have to find, and GEF, GEF. This angle also find. FGE, FGE, this angle also should be found. ये तीनों एंगल स्टूडेंट्स आपको निकालना है। दिया है क्या, GEF दिया है, एंड FED भी आपको दिया है, लिखा तो है EF perpendicular to CD, EF perpendicular to CD, therefore this is right angle. Right angle means 90 degree, means 90 degree this is. ये दिया है, ये दिया एंगल और पूरे दे दिया एंगल आपको, इस तरीके से तीनों फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन पे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमें वी हैव टू फाइंड AGE एंगल, AGE। तो लिखेंगे एंगल, सिंपली लिखेंगे एंगल AGE, या पर ये लिखेंगे फ्रॉम फिगर
AB parallel to CD and GE is a transverse line, transversal क्या स्टूडेंट्स फ्रॉम फिगर AB parallel to CD, AB parallel to CD and GE is a transversal line है. Therefore we can say that angle AGE equal to angle GED is equal to 126 डिग्री. जो सिंपल तरीके से निकल गया स्टूडेंट्स. कैसे एंगल AGE फाइंड करना था हमें. एंगल AGE is equal to एंगल GED is equal to 126 डिग्री. GED के लिए तो दिया हुआ 126 डिग्री. ये नहीं भी लिखेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं, मत लिखिए अभी. एंगल AGE is equal to एंगल GED. क्यों, कैसे हुआ ये? ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. थ्योरम में पढ़ाया हुआ स्टूडेंट्स कि टू पैरेलल लाइंस हो, कोई ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट करता हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता क्या है? तो यही तो होता है अपोजिट वाली ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाया जाता है. पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, अच्छे से डिटेल से पढ़ाया हूँ उसमें. तो एंगल AGE is equal to एंगल GED ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देयरफॉर एंगल AGE इक्वल टू GED क्या लिखा हुआ? 126 डिग्री दिया हुआ है अपने को. देयरफॉर 126 डिग्री आंसर. एंड स्टूडेंट सेकंड पे, सेकंड क्या है स्टूडेंट? GEF फाइंड करना है. ठीक है, तो लिखिए गिवन एंगल GED is equal to 126 डिग्री. GED 126 डिग्री दिया हुआ स्टूडेंट्स. फिगर्स में GED कितने कहाँ पे है? GED ये है. Therefore GED is equal to this angle plus this angle, that means angle GEF plus angle FED और DEF. तो लिखिए एंगल GEF प्लस एंगल DEF is equal to 126 डिग्री. कैसे? फ्रॉम फिगर ले सकते हैं इसमें. तो इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, फिगर के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ. एंगल GEF प्लस एंगल DEF कितना है स्टूडेंट्स? तो राइट एंगल है ये 90 डिग्री इक्वल टू 126 डिग्री. कैसे? फ्रॉम EF परपेंडिकुलर CD गिवन है आपका, गिवन है ना. Therefore angle GEF is equal to 126 students. 126 degree minus 90 degree. Therefore angle GEF is equal to minus student 36 degree. This is your answer. दो पार्ट्स आंसर निकल चुका है स्टूडेंट. एंगल AGE एंड एंगल GEF. और फाइनली क्या निकलना है आपको? FGE. कहाँ पे स्टूडेंट्स? दिस एंगल FGE ये भी निकल चुका है. ये कितना निकला? 126 डिग्री. ये कितना निकला? 36 डिग्री. आपको फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स? तो FGE फाइंड करना है. तो FGE दो तरीके से निकल सकता है. यही ले लीजिए सिंपली. लिखिए फ्रॉम फिगर AGF is a line. लिख सकते हैं स्टूडेंट्स AGF is a line because दिया हुआ एबी पैरेलल टू सी, एबी तो लाइन है ही. G and F
lies on AB. AB is a line from figure, and GF lies between A and B. Therefore, AGF also is a line. AGF is a line. Therefore, angle AGF is equal to 180 डिग्री. ये एंगल स्टूडेंट्स 180 डिग्री होगा. Therefore, AGF को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? एंगल AGE प्लस एंगल FGE. AGF एंगल को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? AGE प्लस एंगल FGE. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहां से स्टूडेंट्स आइए, AGE आपको पता है 126 डिग्री. देयरफॉर 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसे एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री. देयरफॉर एंगल FGE इज इक्वल टू, माइनस कीजिए इसमें से कितना होगा? 54 डिग्री. दिस इज योर आंसर. इस तरह से स्टूडेंट्स आपका AGE आया 126 डिग्री, GEF आया 36 डिग्री एंड FGE आया 54 डिग्री सेल्सियस. यही करेक्ट प्रोसेस है आपको सॉल्व करने का एग्जाम में. ऐसे बनाते हैं तो नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे. और ये क्वेश्चन नंबर 4 पे. And student, question number 4 is in figure 6.31. This figure is 6.31. If PQ parallel to ST, PQ parallel to ST, both lines are parallel to each other. इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा. यहाँ तक है ना. तो PQ parallel to ST and PQR is equal to 110 degree. PQR is equal to 110 degree. And RST is equal to 130 degree. Then find QRS. QRS. This angle should be find. QRS फाइंड करना है हमें. ठीक है. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ करेंगे. इसमें क्या लिखेंगे? XY लिखेंगे ड्रॉइंग ए लाइन XY passes through R. क्या किया मैंने? एक लाइन ड्रॉ किया XY passing through R and parallel to ST. एक XY लाइन अपने को ड्रॉ करना है जो R पॉइंट से पास करता हो एंड ST के पैरेलल हो. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने लाइन ड्रॉ किया. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया XY जो R से पास है ST के पैरेलल है. तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा? वी गेट ST पैरेलल टू PQ पैरेलल टू XY. तीनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल है एक दूसरे के. ऑल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या करेंगे? नाउ स्टूडेंट इस तरीके से लिख सकते हैं एंगल QRX प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. हाउ? ड्यू टू interior angle of the same side of a transversal line is supplementary. Due to
interior angle of the same side of transversal line is supplementary. QRX plus PQR is equal to 180 degree due to interior angle of same sides of transversal line. पूरा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे. ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री. या जस्ट पहले पढ़ाया हूँ पिछले वाले वीडियो में. तो इस तरीके से सप्लीमेंट्री रूल होता है, थ्योरम है. यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, QRX एंगल QRX प्लस एंगल P की बार कितना 110 डिग्री, therefore 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री. स्टूडेंट्स ये एंगल आपको फाइंड हो चुका है अब 70 डिग्री. इसी तरीके से लिखिए सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या होगा, एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री. ये समझ में आया स्टूडेंट्स. एंगल SRY प्लस एंगल RST इज इक्वल टू 180 डिग्री ड्यू टू इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन इज सप्लीमेंट्री. देयरफॉर एंगल RST प्लस एंगल SRY is equal to 180 degree. Therefore, angle SRY is equal to 180 degree minus 130 degree is equal to 50 degree. Therefore, ये भी आपका फाइन हो चुका है 50 डिग्री. अब क्या था स्टूडेंट्स, also यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, अब XRY is a line. लाइन ही तो है, XY लाइन था, R बीच में लाइज करता है, XRY इज ए लाइन. देयरफॉर एंगल XRY इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल होता कितना, 180 डिग्री होता है, डिफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ आपको. देयरफॉर इन सबका सम जो होगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री होगा. तो लिखिए एंगल QRX प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRY इज इक्वल टू 180 डिग्री. QRX क्या आया है, अभी आया 70 डिग्री प्लस एंगल QRS प्लस SRY क्या आया है आपका 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ से स्टूडेंट्स एंगल QRS 70 प्लस 50 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. Therefore, angle QRS is equal to 180 degree minus 120 degree. Therefore, angle QRS is equal to 60 degree. And यही आपको स्टूडेंट फाइंड करना. Therefore, this is your answer. QRS फाइंड करना था, हो चुका है. अब एक क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टार्ट. And students, question number 5 is in figure 6.32. AB parallel to CD and angle APQ is equal to 50 degree and PRD is equal to 127 degree. Then find the value of X and Y. तो आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं. इसमें कोई हमको मानना नहीं है, फिगर की हेल्प से मुझे सॉल्व करना है. तो लिखिए फ्रॉम फिगर
इसमें क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये दो पी क्यू वन पी आर दो ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल टू सी डी है ऑलरेडी, जब ए का मानता हूं मैं, पहले ले लेता हूं पी आर को ट्रांसवर्सल लाइन, एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। मान लिया स्टूडेंट्स, पी आर ट्रांसवर्सल लाइन एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। तो होता क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर this angle and these angles are equal, therefore angle APR equal to angle PRD. Why? Due to in alternate interior angle are equal। थ्योरम पर है स्टूडेंट्स, इसका वीडियो में देख सकते हैं आप। क्या लिखा हुआ, ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, this angle and these angles are equal because AB parallel to CD and PR is a transversal line, therefore या और इसमें क्या कर सकते हैं, APR को देखिए फिगर से स्टूडेंट्स, APR को क्या लिख सकते हैं आप, APQ प्लस QPR लिख सकते हैं। तो लिखिए एंगल APR यहाँ पे APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू PRD। PRD कितना है स्टूडेंट्स, 127 डिग्री, यहाँ भी लिखा हुआ 127 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, इतना प्लस इतना इतना इक्वल टू फिगर से तो लिया हम लिखिए फ्रॉम फिगर। APQ कितना स्टूडेंट्स, 50 डिग्री, तो लिखिए 50 डिग्री प्लस एंगल QPR कितना Y है, तो लिखिए Y लिखिए ओनली, इज इक्वल टू 127 डिग्री, और Y इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, देयरफॉर Y इज इक्वल टू 77 डिग्री। देखिए Y निकल चुका है आपका। अब X फाइंड करना है मुझे, X ले लीजिए, also सिमिलरली भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिमिलरली लिखिए, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन जो PQ हो जाएगा, इसे सिमिलरली छोड़ दीजिए, लिखिए also AB parallel CD and PQ is a transversal line। अब क्या ले लिया स्टूडेंट्स, ए पैरेलल टू दिया हुआ है, PQ को ट्रांसवर्सल लाइन मान लिया। इसमें क्या माना, PR को ट्रांसवर्सल लाइन माना, इसमें मान लीजिए PQ को ट्रांसवर्सल, बोथ लाइंस ट्रांसवर्सल फॉर बोथ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल APQ, वही ड्यू टू दिस यहाँ पे आएगा, यही चीज ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, PQR is equal to APQ, these angles and these angles are equal due to alternate interior angles are equal। तो लिखिए PQR क्या है स्टूडेंट्स, X is equal APQ क्या है 50 डिग्री, therefore X is equal to 50 डिग्री
and y is equal to 77 degree. This is your answer. इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हुआ. अब 6 पे आएगा. And next one, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका. इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirrors. PQ and RS are two mirrors placed parallel. दोनों मिरर पैरेलल में रखे हुए हैं to each other. An incident ray AB एक इंसिडेंट रे है strike the mirror PQ. स्ट्राइक जो PQ मिरर पे स्ट्राइक हो रही है B पॉइंट पे. The reflected ray moves along the path BC. अब ये इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रे रिफ्लेक्ट कर रही है BC रे and strike the mirror RS at C. और मिरर RS को C पॉइंट पे स्ट्राइक करता है. उसके बाद and again reflect back along CD and फिर से यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है CD की तरफ. Then prove that AB parallel to CD. स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों पे परपेंडिकुलर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. दोनों पे करेंगे ड्रॉ. और इसका नाम कुछ भी दे दीजिए इस तरीके से M N. तो लिखिए वी ड्रॉ BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS. स्टूडेंट्स ड्रॉ किया आप खुद से BM परपेंडिकुलर टू PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS. अब क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर लेंथ और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे. इस तरीके से प्रॉपर फिक्स का जो टॉपिक था, कोई मिरर पे कोई इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, देन परपेंडिकुलर लेंथ एंड इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है वो इंसिडेंट एंगल एंड परपेंडिकुलर लेंथ एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल. तो दोनों बोथ एंगल्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में जो टॉपिक पढ़ना उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दोनों इक्वल होता है. तो इस तरीके से ये एंगल आपस में इक्वल होगा और ये आपस में इक्वल होगा. तो यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम जो लिखेंगे बार बार, इससे अच्छा है कि कुछ न कुछ मान लेते हैं. इसको मान लिया x y, इसको मान लीजिए WX मान लीजिए WX, इसका नाम ले लीजिए Y, इसका नाम Z. इस तरीके से मान लिया. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, लिखेंगे फ्रॉम फिगर यहाँ पे है PQ पैरेलल टू RS है. PQ पैरेलल टू RS है. स्टॉप. यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या, PQ पैरेलल टू RS एंड BM और CN जो है जो परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर दिया. PQ पैरेलल RS है ऑलरेडी और उसमें BM परपेंडिकुलर डाला PQ एंड CN परपेंडिकुलर टू RS. Therefore BM and CN are also perpendicular to each other. According to figure, BM perpendicular to CN and BC is a transversal line and BC is a transversal line. Therefore W is equal to Z due to alternate interior angles are equal due to alternate interior angle are equal. ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गया.
फिर ये भी देखिए नाउ W इज इक्वल टू एक्स, ये कैसे होगा? तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात ये भी हो सकता है, ये दोनों रिफ्लेक्ट करता है तो परपेंडिकुलर करते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। देखो ये भी यहाँ पे हो सकता है कि BM बाइसेक्ट एंगल ABC एंड CN बाइसेक्ट एंगल BCD, ये भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एंड Y इज इक्वल टू Z, इसी नियम से होगा ये भी। तो y इज इक्वल टू w इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू z। दूसरी बात आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये w इज इक्वल टू z लिखा हुआ है। तो देयरफॉर यहाँ पे w इज इक्वल टू z दिया हुआ पहले से, तो इसको यदि इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड and third, w is equal to x, y is equal to z, w is equal to z दिया हुआ, therefore x is equal to y, ये भी आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फाइंड कीजिए w प्लस एक्स y प्लस z क्या आएगा। इस तरीके से x is equal to y आ चुका है स्टूडेंट्स आपका। अब लिखिए also यहाँ पे w प्लस एक्स आप फाइंड कीजिए, w प्लस एक्स इज इक्वल टू, w प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, w इज इक्वल टू क्या है आपके पास, तो w इज इक्वल टू है z, z एंड x इज इक्वल टू क्या आया है, y, y। तो यहाँ से क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आपका, w प्लस एक्स इज इक्वल टू y प्लस z, w प्लस एक्स इज इक्वल टू y प्लस z, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ABC, y प्लस z क्या ABC है एंड BCD क्या है, w प्लस x है BCD। तो यहाँ पे एंगल इक्वल आ गया, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। कैसे स्टूडेंट्स, BCD पैरेलल इज इक्वल टू ABC है, BCD इज इक्वल टू ABC है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ABCD ड्यू टू, यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू AB एंड CD आर लाइन्स and BC is ऑलरेडी माना हुआ है यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन। Due to AB and CD two lines, BC is transversal line, therefore internal angle अल्टरनेट इंटरनेट एंगल्स आर इक्वल, थ्योरम प्रायः यहाँ यूज भी किए हैं, ड्यू टू अल्टरनेट इंटरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो क्या ये स्टूडेंट्स, ये दो लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये और ये क्या है, एक दूसरे का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, एंड बोथ एंगल इक्वल्स होता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD है। और दो लाइंस है, ट्रांसवर्सल लाइन है, अल्टरनेट एंगल इक्वल, सारे कंडीशन फिल अप हो रहा है, देयरफॉर लिख सकते हैं वी कैन से दैट AB पैरेलल टू CD। इस तरीके से 6 नंबर प्रूव हो गया। 6 नंबर के साथ साथ स्टूडेंट एक्सरसाइज लाइंस एंड एंगल्स का 6.2 भी समाप्त हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के साथ।